जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। सो इसके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बा द्रव। सेकंड प्रश्न है आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा जल में आयोडीन। तीसरा प्रश्न है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 32। चौथा प्रश्न है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बा 282। पांचवा प्रश्न है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा गाल्जी उपकरण से। छठवां प्रश्न है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ कंडरा। सतवां प्रश्न है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सातवां प्रश्न है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए अगले पेज पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा प्रश्न देखिए अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणा 10 की पावर -23 है। तीसरा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। प्लास्टिक दो प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट प्रकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न हो जाएगा आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगला देखिए सातवां प्रश्न हो जाएगा विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। और सातवां प्रश्न हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 3 है सही जोड़ी मिलाइए, एक साइड स्तंभ आ दूसरे साइड स्तंभ बा। पहला प्रश्न है शुष्क बर्फ, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर खा ठोस CO2। दूसरा प्रश्न है ब्रोमीन, तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु है। तीसरा प्रश्न है अमोनियम, तो इसका आंसर करना NH4+ आयन। चौथा हो जाएगा जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर जा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है पांचवा पास्कल, तो इसका आंसर हो जाएगा दाब का मात्रक है 1 किलोवाट, तो इसका आंसर का हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। सातवां प्रश्न है श्रव्यता परास, तो इसका आंसर करना 20 HZ से 20,000 HZ के मध्य। आठवां है गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न चौथा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। दूसरा प्रश्न है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, तांबा और जस्ता। तीसरा प्रश्न है 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनाइका ऊतक। पांचवा प्रश्न है बल का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां प्रश्न है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 × 12 12 × 96 जूल। सातवां प्रश्न है रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर करना है चना और गेहूं। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए, तो इसका आंसर करना हमें सतह का क्षेत्रफल, दूसरा लिखना वायु की गति, तीसरा हो जाएगा आर्द्रता की मात्रा, चौथा तापमान। अगला प्रश्न छठवां है निलंबन के कोई 2 गुण लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहला पॉइंट डालना है दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है, मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होता है। प्रश्न 7 है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए, तो इसका आंसर लिखना सबसे पहला पॉइंट द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100, और दूसरे पॉइंट में लिखना है द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। तो हो जाएगा 7वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 8वां है समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए, तो यहाँ पे हेडिंग डालना है समस्थानिक के अनुप्रयोग निम्न है। पहला पॉइंट कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 11 है एरियोलिक ऊतक संयोजी के कोई 2 कार्य लिखिए, तो यहाँ पे हमें 11वां का आंसर लिखना है। पहला पॉइंट अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, दूसरा पॉइंट हो जाएगा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में।
प्रश्न 12 देखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो एक साइड हमें हेडिंग डाल लेना दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट हो जाएगा दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालनी है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जला तो अधिक होगा। पहला पॉइंट है, एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, 5 रुपए का सिक्का अथवा 1 रुपए का सिक्का, 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, पहले का आंसर हो जाएगा पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरे का आंसर हो जाएगा 5 रुपए के सिक्के का और चौथे का हो जाएगा बराबर होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 है नेक्स्ट पेज पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग लिखिए कोई दो। तो पहला पॉइंट लिखना हमें जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में। दूसरा पॉइंट दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने में। प्रश्न 16, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। इसका आंसर लिखना है, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से डूब जाता है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का घनत्व उसके वजन से बराबर होता है, इसलिए यह तैरता रहता है। अगला प्रश्न 17 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक साइड हमें हेडिंग डालना है पादप कोशिका, दूसरा साइड हो जाएगा जंतु कोशिका। पहला पॉइंट लिखना है, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। तो हो जाएगा 17 का आंसर। अगला प्रश्न 18 देखिए, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे 18 का हमारे सामने न्यूमेरिकल दिया गया है। तो यहाँ पे सभी पॉइंट दिए गए हैं, आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। किया गया कार्य W बराबर 1/2 mv² - 1/2 mv² का सूत्र लगाएंगे। सो लास्ट में निकल के आ जाएगा आंसर 15 63 75 जूल। प्रश्न 19 देखिए, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखना है, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए, अपने पशुओं से अपनी रक्षा की समर्थ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखना है, रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 20, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सोडियम सल्फाइड Na2S और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है यहाँ पे, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग में परिवर्तन का गुणनफल होता है। इस संबंध को डेल्टा P = m × डेल्टा V के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा डियर कुछ उत्तर क्रमांक 21। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। सबसे पहला पॉइंट, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का ध्वनि तरंगों के रूप में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में आता है। दूसरा पॉइंट, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 22। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।